आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज यह वीडियो आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट के ऊपर है। एक वीडियो बनाई गई थी कि क्या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न है। उसमें मैंने बताया था कि यह जाति व्यवस्था कहीं भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, न कहीं कोई इसकी लिस्ट है और न ही कहीं कोई इसकी रैंकिंग है, कोई वर्गीकरण भी नहीं है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था रही है जो कर्मों के आधार पर थी, कुल व्यवस्था रही है जो जन्म के आधार पर थी, और गोत्र व्यवस्था रही है जो कि किसी ऋषि को अपना पूर्वज मानने में या उनके द्वारा दीक्षित होने में या उनके मतलब उनके ज्ञान और उनकी शाखा के अनुयायी होने में है। और तत्काल रूप से जो किसी गुरु का शिष्य रहता है तो वह भी एक पहचान के रूप में होती थी। यानी समाज में इस तरह से 4 पहचान मौजूद थी उस समय। ये जाति व्यवस्था मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने शुरू किया था, और क्योंकि वहाँ पर यूरोप में जाति व्यवस्था थी जो कि जन्म के आधार पर होती थी, और उसके सारे प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट हैं। और ये जो है इस्लामिक वर्ल्ड में भी था। इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ऊपर जो है खलीफ होते थे, उसके नीचे सुल्तान होते थे, फिर आर्मी जनरल्स होते थे, और व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, फिर क्राफ्ट्समैन, सोल्जर, फार्मर्स होते थे, ऑर्डिनरी पर्सन होते थे, फिर स्लेव होते थे। ये सभी जो है ये जिसमें जन्मते थे उसके आधार पर ही होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई जो है स्लेव जो है वो खलीफ बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई फार्मर जो है वो खलीफ बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा। इस तरह से नहीं होता था। और जो यूरोप था वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त इस तरह की व्यवस्था थी। वहाँ जन्म के आधार पर ही होता था, पूरी उसकी रैंकिंग बनी रहती थी। ग्रीक समाज में सबसे ऊपर किंग होता था जो जन्म से ही होता था, उसके नीचे प्रिस्ट होता था जो जन्म से ही होता था, उसके नीचे नोबल्स होते थे जो जन्म से ही होते थे, उसके नीचे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, वे भी जन्म के आधार पर ही होते थे, उसके नीचे मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये सब होते थे, वे भी जन्म के आधार पर होते थे, और उसके नीचे स्लेब्स होते थे जिसको वे कहीं से खरीद के लाते थे, और जो स्लेब होता था वो स्लेब का ही काम करता था। उसी तरह से ब्रिटिश सोसाइटी में भी इसी तरह से पिरामिड था, सबसे ऊपर मोनार्क होते थे, उसके नीचे नोबल्स होते थे, ये सब भी जन्म से होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई नोबल जो है मोनार्क हो जाएगा। फिर जो है नाइट होते थे और वासाल्स होते थे, फिर जो है मर्चेंट होते थे, फार्मर्स होते थे और क्राफ्ट्समैन होते थे, ये भी अपने जन्म के आधार पर ही होते थे। सबसे नीचे जो है पीजेंट्स होते थे और सर्फ्स होते थे। ये जो समाज का जो विभाजन था ये सब जन्म के आधार पर होता था। उसी तरह से रोमन साम्राज्य में भी ऐसा ही सिस्टम था। जो पेट्रिशियंस होते थे सबसे ऊपर, फिर प्लेबियंस होते थे, फिर जो है फ्री मैन होते थे,
और उसके नीचे स्लेब्स होते थे। ये सब भी सभी जो है जन्म के आधार पर होते थे। उसी तरह से अगर देखें स्पेन में, जहाँ जाति प्रथा बहुत जबरदस्त रूढ़ थी और सबसे पहले शुरुआत की गई थी। सबसे ऊपर स्पेनियार्ड्स होते थे, जो कि गोरे लोग होते थे। फिर क्रियोलस होते थे, जो कि ऑफस्प्रिंग्स होते थे, उनके यानी बच्चे होते थे। तो वे होते थे। फिर जो है मेस्टिजोस होते थे, तो जो कि यूरोपियन और वहाँ की जो आबादी होती थी, लोकल आबादी, उससे जो पैदा होते थे वो। और मुलेटोस होते थे, जो कि मिक्स्ड होते थे यूरोपियन और अफ्रीकन से। फिर जो है सबसे नीचे जो होते हैं जैम्बोस होते थे, जो कि ये भी मिक्स होते थे। इंडिजिनस वहाँ के लोकल पीपल जो होते थे और अफ्रीका से जो लोग लाए जाते थे उनसे मिक्स होते थे। ये भी जन्म से होते थे। फिर सबसे उसके नीचे जो है फिर वहाँ के लोकल होते थे, इंडिजिनस पीपल होते थे। तो ये गुलामी, बंधुआ मजदूरी ये सब करते थे। और सबसे नीचे अफ्रीकन्स होते थे, जो अफ्रीका से आते थे, उनसे मजदूरी वगैरह, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। ये सब जन्म के आधार पर होते थे। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं था। अब जब ये पुर्तगीज सब यहाँ पर आए और फ्रेंच आए पौंडीचेरी वगैरह में, फिर ब्रिटिश आए, तो ये सब जो आए तो यहाँ पर भारत में जो है इन लोगों ने शुरुआत की और भारत का सिस्टम को उसी जाति व्यवस्था में ढालने की कोशिश की, नाक की लंबाई के आधार पर। और जो जो कर्म करते, जिस कुल के लोग जो कर्म करते हैं उस कुल के आधार पर करने लगे कि ये इस जाति के हैं, और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, रजिस्ट्रेशन किया, और फिर उसी आधार पर किसी को सुविधा दी, किसी को नहीं दी। तो सबसे पहले 1872 में इन्होंने शुरुआत की थी। 1872 से पहले आपको कहीं कोई जाति का वर्णन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जाति तो बहुत पहले से थी, वो तो महाभारत के समय थी, वह तो जो है रामायण के समय ही थी। अरे भाई, हम लोग भी तो रामायण महाभारत पढ़ते आ रहे हैं इतने वर्षों से, कहीं तो जाति नहीं मिली। अगर आपको कहीं जाति मिली है तो आप जो है उसका श्लोक का नंबर, अध्याय, जिस ग्रंथ में आपको मिला है आप वो दे दीजिए। आप ही की बात मान ली जाएगी, इसमें क्या करना है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही बात मानी जाए। अगर आपके पास प्रमाण है, रेफरेंस है, तो वो आप दे दीजिए। एक सज्जन लिखते हैं, ओम प्रकाश काके, यह बात एकदम झूठ है कि अंग्रेजों ने जाति बनाई। आप मनुवाद से ग्रस्त हैं, कृपया भ्रम पैदा मत कीजिए। यह तो एक जस्ट जो है, ये जिससे इनके पास जब कोई तर्क नहीं होता है, कोई प्रमाण नहीं होते हैं, तो बस ये कहते हैं अरे आप तो मनुवादी हैं, आप तो ये है वो है। अरे व्यक्तिगत मैं क्या हूँ क्या नहीं छोड़ो, तुम क्या हो इसे साफ झलक रहा है। तुम्हारे पास ना कोई प्रमाण है ना कुछ है, बस खाली एक गपोड़ दिए। कोई प्रमाण ला करके दो। मैंने तो प्रमाण दे दिए कि कब से शुरू हुआ है, सेंसस सारा बता दिया। हर 10-10 बरस में सेंसस करते थे। 1872 में किए, 1881 में किए, पूरा कास्ट का डॉक्यूमेंटेशन करते रहे। 1891 में किए, 1901 में किए, 1911 में किए, और सारा इसका ये कहीं से भी वेरीफाई किया जा सकता है इसको। और अगर आपके पास है तो आप ही की बात मान लेंगे, आप प्रमाण दे दीजिए। अब ये दूसरे एक हैं अशोक कुमार, वो कहते हैं कि रामायण पहले आई या अंग्रेज। तो निसंदेह रामायण पहले है, लेकिन इससे कहाँ यह सिद्ध होता है कि जाति उस रामायण के समय में थी। रामायण के समय में कहीं कोई जाति का उल्लेख नहीं, कुल का उल्लेख है, निषाद कुल का उल्लेख है। तो इससे निषाद जाति नहीं सिद्ध होती है ना, निषाद कुल साबित होता है। उस जाति का मतलब होता है जो एक तरीके से जन्मता है। तो उसमें मनुष्य जाति थी क्योंकि सारे मनुष्य एक जैसे जन्मते हैं। गौ जाति थी क्योंकि गौ एक तरीके से जन्मते हैं। तो जो एक तरीके से जन्मते हैं उसको जाति कही जाती थी यहाँ पर। तो सारे मनुष्यों को एक जाति माना जाता था। अगर रामायण में कहीं आपको मिला है लिखा हुआ, तो युद्ध कांड तक होना चाहिए। युद्ध कांड तक जो है वो प्रक्षिप्त नहीं माना जाता है। तो रामायण में युद्ध कांड तक अगर आपको कहीं पर आपको कोई श्लोक मिला है तो आप दिखा दीजिएगा, आपकी बात मान लेंगे। उसमें लिख डालते, जो इतना लंबा लिख ही रहते तो वो भी लिख देते कि कहाँ पर है।
अब इसके बाद एक जो है वो मायाराम लिखते हैं कि अंग्रेज शासन जाति प्रदूषण खत्म करने को हमेशा तत्पर रहे, ये बिना किसी प्रमाण के। अंग्रेजों ने ही जाति शुरू की और ये कह रहे हैं सज्जन कि जाति प्रदूषण खत्म करने, अरे जाति शुरू ही उन लोगों ने की, खत्म वे कैसे करेंगे? वे उसके आधार पर आरक्षण जरूर दिए, उनके जाति उन्होंने बनाई, उसके आधार पर आरक्षण दिए, और जातियां हर हर सेंसस में जातियों की संख्या बढ़ाते गए, जातियों की संख्या बढ़ाते गए, नई नई जाति पैदा करते गए, बढ़ाते गए। गलती अपनी दोष बाहर, गलती अपनी दोष बाहर को कह रहे हैं कि गलती हमारी या दोष बाहर वालों को दे रहे हैं। दोष बाहर वालों को नहीं दिया जा रहा है, बाहर वालों में ही वह गलती थी, भारत में तो वो व्यवस्था थी ही नहीं। अगर आपको लगता है कि थी तो प्रमाण सहित दीजिए कि कहाँ किस ग्रंथ में लिखा हुआ है या किस अभिलेख में लिखा हुआ है। किसी अभिलेख का प्रमाण दीजिए या किसी ग्रंथ का प्रमाण दीजिए। भारत में आजाद हुए कितने साल हो गए हैं, अब क्या परेशानी है? जाओ गांव में सबका एक चूल्हा करके आओ तभी मूछ खड़ी करो। दुनिया भर को यही नहीं दिखा पाए, क्या कर पाओगे? उत्तराखंड की तरह सबको जनेऊ धारण कराओ। आजादी के बहुत साल हो गए, यह बात सच है कि अंग्रेजों से आजादी के बहुत साल हो गए, लेकिन भारत अभी भी आजाद नहीं है, क्योंकि कानून अभी भी नेता लोग ही बना रहे हैं। अंग्रेजों से आजादी नहीं मानी जाएगी। जब देश के सभी लोग कानून बनाने में भूमिका निभाएंगे प्रत्यक्ष, तब मानी जाएगी। तो एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात है कि अब क्या परेशानी है? जाओ गांव में सबका एक चूल्हा करके आओ। एक चूल्हा कभी न कभी था, न कभी है, न कभी होगा, नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं है। एक चूल्हा कैसे हो जाएगा भाई? सभी लोग अपना खाना अपने परिवार का अलग ही बनाएंगे कि सब पूरे भारत का खाना एक जगह एक चूल्हा में बनेगा? हाँ, ये ऐसे इस तरह की जो है बातें सोचने वाले भी लोग हैं। और सभी एक नहीं थे, न पहले थे, न आज है, न कभी होंगे, परंतु जाति व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है, एक कभी भी नहीं थे, न कभी एक होंगे, कहीं पर भी नहीं थे पूरे वर्ल्ड में, किसी भी काल में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो तभी मूछें खड़ी करो। अब मूछ खड़ी करेगा या मूछ खत्म कर दें? जो व्यवस्था है, हाँ, मूछ की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। दुनिया भर को यही नहीं दिखा पाए, क्या कर पाओगे? उत्तराखंड की तरफ सबको जनेऊ धारण कराओ। यह किया जा सकता है, जनेऊ धारण करा देना एक अलग बात है, लेकिन इससे जो अंग्रेजों ने जातियां बनाई वो खत्म नहीं होगी। खत्म की जा सकती है। कैसे खत्म की जा सकती है? जब स्वजातिवाद को प्रतिबंधित कर दिया जाए कानून के द्वारा, तब खत्म की जा सकती है। ये खत्म करने का तरीका हो सकता है। जनेऊ धारण कराने से जो है यह नहीं हो जाएगा कि सब लोग जो है जाति समाप्त हो गई सब लोगों की, ऐसा नहीं होगा जनेऊ धारण कराने से। जनेऊ धारण करना चाहिए, सब लोग करें, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जातियां समाप्त नहीं हो जा रही। एक सज्जन पूछ रहे हैं, MN जकानावार, इक्वलिटी इज इन सनातन धर्मा और नॉट? देयर इज नो इक्वलिटी इन एनी धर्मा and in any society and in any era. Equality is not possible because no human is equal to anyone. Everyone is different from every other person. So equality is not possible. Similarity may be possible. Our two organs are not equal. Our two hands, left hand and right hands, are not equal. No two things can be really equal. Not even two molecules are equal. They are different in some or other aspects. So equality has not proved up till now in anywhere. No two objects can be really equal. Not even two particles of electrons are equal. Not even two particles of light are equal. They are not equal. They are somewhere something different, because
they occupy different space, so they are different in one or another aspect. Their spin may be different, their charges may be different, their shape may be different, or they may have occupied different cells, or they are different in getting interaction with other particles. So equality is never really possible. अब इसके बाद आते हैं एक कहते हैं विजय कुमार वेस्टिज, वर्ण व्यवस्था से ही कास्ट हुआ है। तो इसका इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है कि वर्ण व्यवस्था से ही कास्ट हुआ है। इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण होना चाहिए ना कि वर्ण व्यवस्था से कैसे कास्ट हो गया। वर्ण व्यवस्था तो कर्म पर आधारित है, कर्म के ऊपर जो चीज आधारित है उसे जन्म पर आधारित कोई चीज कैसे हो गई। और जहाँ 4 वर्ण व्यवस्था थे वहां पर 6000 8000 अनगिनत जो है धीरे धीरे होते जा रहे हैं जातियां उपजातियां, ये कैसे होती जा रही है। तो अगर वर्ण व्यवस्था होती तो कर्म के आधार पर हो जाती। अब ये अब ये सोचना कि भाई हाँ एक जो जाति है वो एक तरह के कर्म करती है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक जाति एक ही तरह के कर्म करती है। एक जाति के लोग भिन्न भिन्न तरह के कर्म कर रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं अलग एक ही जाति में कई तरह के लोग कई तरह के कर्म कर रहे हैं। तो कहाँ उनको कहा जा रहा है कि ये अलग जाति है, ये अलग जाति है। तो अलग जाति सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर किया गया है, और वो डॉक्यूमेंटेशन बनाया है नेशनल इंडेक्स के द्वारा बनाया है, और ये जो रिस्ले साहब थे इन्होंने बनाया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इनका मजाक उड़ाया था कि इस आधार पर जो है आप बना रहे हैं नाक की लंबाई और उस कुल के लोग कौन सा काम कर रहे हैं इस आधार पर। अरे एक ही तरह के कुल में भी कोई मिलिट्री में भर्ती था वो अलग काम कर रहा था, और कोई जो है झाड़ू लगा रहा था वो अलग काम कर रहा था। तो कैसे हो जाएगा। किस तरह से आप उसको एक काम वाला बता देंगे, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही जो पिताजी थे वो सेना में थे, और उन्हीं के और भी लोग थे, कोई वो अध्यापक भी था, और कोई जो है झाड़ू भी लगा रहा है। तो कैसे आप एक ही को मान लेंगे कि इस न कर्म के आधार पर हो सकता है न किस आधार पर। तो ये अनावश्यक जो है उत्पन्न कर दिया अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ विभाजन करने के लिए। अब इसके बाद जो है एक लिख रहे हैं, नहीं वही लिख रहे हैं विजय कुमारी, रामायण में कास्ट लिखा है, अंग्रेजी हुकूमत से पहले का है, आपको नहीं पता है क्या। भाई हमें तो नहीं पता है, हम तो रामायण पूरी पढ़े हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता है। आपने पढ़ा है और आपको लगता है कि लिखा है तो आपको उसका रेफरेंस देना चाहिए। आप रेफरेंस दीजिए कि कहाँ पर लिखा है, जाति कहाँ पर लिखी है, रामायण में कहाँ पर जाति लिखी है। अगर आप पढ़े हैं तो आप बताइए। हमने तो आज तक किसी भी धर्मशास्त्र में पढ़ा ही नहीं जाति लिखी है। अगर आपने पढ़ा है तो बताइए। अब इसके बाद जो बात आते हैं कि मनुस्मृति की, जिसके ऊपर कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसे जलाया था। तो मनुस्मृति जो है वह शुंग काल में लिखी गई है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, और वह सुमति भार्गव के द्वारा है। वह हिंदुओं का कोई धर्मशास्त्र नहीं रहा है। एक बात तो यह। दूसरी बात, उसमें भी कोई जाति का उल्लेख नहीं है। उसमें भी यह नहीं बताया गया कि अमुक अमुक जातियां हैं, इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें शूद्रों के ऊपर जो है अत्याचार की बात है, जो कि वर्ण व्यवस्था की ही बात थी। जातियों का उल्लेख उसमें भी नहीं था। ऐसा नहीं कि उसमें जातियों के नाम और वर्ग दिए हुए हैं, बताया ये छोटी जाति है, ये इससे छोटी जाति है, ये इससे छोटी जाति है, ये इससे ऊंची जाति है, ये उससे ऊंची जाति है। ऐसा तो कोई भी उल्लेख उसमें भी नहीं है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जलाने के लिए प्रेरित किया था। तो जो वास्तव में जो वह है मनुस्मृति, जो
कहा जाता है कि मानव धर्मशास्त्र वो स्वयंभू मनु के द्वारा रचित है और वह मानव धर्मशास्त्र कहलाता था। तो सनातन धर्म का वह जो है वह एक मानव संहिता थी, मानव संविधान था। उसमें किसी तरह की इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी गई है। ये बात जो है सुमति भार्गव की जो मनुस्मृति है, क्योंकि उस नाम से कई लोग लिखते थे, तो उसने जो लिखी थी तो उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जलाया था। और वह जो है उसमें भी कोई इस तरह से जाति का इस तरह का नहीं है, कोई इस तरह का उल्लेख नहीं है। शूद्रों के ऊपर अत्याचार की बात जरूर उसमें है, लेकिन जातियों का उल्लेख उसमें भी इस तरह का नहीं है। और अगर आपको लगता है कि है कहीं पर, तो आप प्रमाण सहित जो है आप इसमें कमेंट में जब इतना लिख ही रहे थे तो कमेंट लिखिए, फिर उसके ऊपर बात होगी। और अगर बात सही पाई जाएगी तो मानी जाएगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मानी जाएगी। लेकिन तर्क संगत होना चाहिए, प्रमाण सहित होना चाहिए, तथ्य सहित होना चाहिए। हरिओम।